एक्सरसाइज है 6.2 क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन में क्या कह रहा था, ट्रेपेजियम की बात हो रही थी ना। एक ट्रेपेजियम है आपका ए बी सी डी, इनके डायगोनल्स किस पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे थे भाई? पॉइंट ओ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, ठीक है। तो ये ए बी और सी डी एक दूसरे के पैरेलल हैं, हमें प्रूफ क्या करना है? तो पहले जो डेटा दिया है उसको लिखेंगे। तो गिवन में क्या क्या था जल्दी से बताओ। गिवन में है आपके ए बी इज पैरेलल टू डी सी, यही बोल रहा है ना। ए बी किसके पैरेलल है? डी सी के पैरेलल है, ठीक है। तो हमें प्रूफ क्या करना है? देखो ये ट्रेपेजियम है, कौन सा? इन्हें ट्रेपेजियम कौन सा है? ए बी सी डी, ठीक है। ट्रेपेजियम चाहे तो आप लिख दो, या ट्रेपेजियम ए बी सी डी भी बोला जा सकता है इसको। इन ट्रेपेजियम ए बी सी डी, चलो देखो यहाँ से ए बी इज पैरेलल टू डी सी है, और ए बी इज पैरेलल टू क्या है? डी सी है। जब सब ऑन ही करना था तो मतलब क्या था उसको करने का? हमने तो पहले भी कहा भाई टाइम लगेगा उसको होने में। ए बी इज पैरेलल टू डी सी है, हमें प्रूफ क्या करना है? टू प्रूव करना है कि ए ओ अपॉन बी ओ इक्वल टू क्या है? सी ओ अपॉन डी ओ। ये हमें प्रूफ करना है। कुल मिलाकर क्वेश्चन ये है, ठीक है। इसके करने की देखिए कई तरीके। हाँ, ट्रेपेजियम करने के जो तरीके हैं उनमें जो सबसे आपको देखिए, हम इसको पहले फर्स्ट मेथड से हम बात करते हैं। अब देखिए सिमिलरिटी वगैरह आपने अभी नहीं पढ़ी है, सिमिलरिटी वगैरह आपने नहीं पढ़ी है, तो अभी करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। फिर भी आप उसको कैसे करेंगे उसको हम बात करते हैं यहाँ पर। देखिए अगर हम दो से, ए ओ कहाँ है? ए ओ आपका ये दिख रहा है, बी ओ कहाँ है? ये रहा, सी ओ ये रहा, और डी ओ ये रहा। अगर हम ट्रायंगल ले लें ए ओ डी और बी ओ सी, इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड कौन सा ट्रायंगल ले लिया हमने? ए ओ बी नहीं, ए ओ डी ले लो, वो ज़्यादा ठीक रहेगा, ठीक है, वहाँ से जल्दी प्रूफ हो गया। तो ए ओ डी एंड ट्रायंगल कौन सा ले लिया हमने? बी ओ सी ले लो। तो इसमें देखो एंगल ए ओ डी, पहले तो यही दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। एंगल ए ओ डी इक्वल टू क्या हो जाएगा? एंगल बी ओ सी। क्यों हो जाएंगे ये? क्योंकि ये वर्टिकली फेस अपोजिट एंगल्स है, मैंने बताया था ना उस दिन। देखिए ये वाले एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएंगे कि नहीं? क्योंकि ये वर्टिकली क्या है? फेस अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली फेस अपोजिट एंगल। और एंगल डी सी ए, एंगल डी सी ए इक्वल टू कौन सा एंगल होगा? मतलब ये वाला एंगल किसके इक्वल होगा? एंगल, हम इसके अंदर जा रहे हैं तो ये वाली साइड लो, ये वाले एंगल लो ना। एंगल बी सी ए इक्वल टू कौन सा एंगल हो जाएगा? सी ए या ओ ए डी हो जाएगा। ये वाला एंगल जो है आपका कौन सा? एंगल बी सी ओ, या एंगल आपने क्या ले लिया? डी सी ए, तो बाहर वाला एंगल हो जाएगा, ये अंदर का लो, ऐसे लिखो। एंगल डी ए ओ, या फिर आपने लिखा ओ ए डी। ओ ए डी किसके इक्वल हो जाएगा? ओ ए डी का मतलब ये वाला एंगल हमने लिया, इक्वल हो जाएगा बी सी या ओ सी बी के हो जाएगा, ओ सी बी को हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? ये ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। क्यों? क्योंकि डी सी इज पैरेलल टू क्या है? ए बी है। डी सी अगर ए बी के पैरेलल है तो ये ट्रांसवर्सल इसको क्या कर रही है? इंटरसेक्ट कर रही है। तो ऑल्टरनेट एंगल्स क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे, इसलिए ये एंगल इसके हो जाएगा। इन द सिमिलर वे ये वाला एंगल किसके इक्वल हो जाएगा? इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। एंगल ए डी ओ इक्वल टू क्या हो जाएगा?
ए डी ओ इक्वल टू सी बी ओ। ये भी क्या है, ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। क्यों? क्योंकि डी सी इज पैरेलल टू क्या है, ए बी है। डी सी ए बी के पैरेलल है तो ऑल्टरनेट एंगल्स हमारे क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो भाई ट्रिपल ए एक्सियम से या डबल ए एक्सियम से इसको क्या लिख देंगे भाई, ट्रिपल ए या डबल ए, कौन कौन से ट्रायंगल, ए ओ डी इज सिमिलर विथ विच ट्रायंगल, बी ओ सी। तो बाई सी पी सी टी अगर दो हो जाते हैं तो क्या हो जाता है भाई, सी पी सी टी क्या लिखेंगे आप, ठीक, कॉन्ग्रुएंट। सी पी सी टी नहीं, कॉन्ग्रुएंट नहीं है, सिमिलर है। अगर दो ट्रायंगल या दो फिगर आपकी क्या हो गए, सिमिलर हो गए, तो करस्पॉन्डिंग साइड्स इनके क्या हो जाएंगे, प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। तो ए ओ की करस्पॉन्डिंग साइड्स कौन सी है वहाँ पर, बी ओ है। भाई हमने ट्रायंगल कौन कौन से लिए हैं, ए ओ डी लिया है और बी ओ सी। तो ए ओ की करस्पॉन्डिंग साइड्स कौन सी होगी उस ट्रायंगल की, ये बी ओ होगी ना। ए ओ की करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी होगी, ये बी ओ ही तो होगी। इसके अलॉन्ग देखिए ये होगा, तो ए ओ अपॉन क्या हो जाएगा, लिखो इसको, ये हो जाएगा ए ओ अपॉन बी ओ इक्वल टू सी ओ अपॉन क्या हो जाएगा, क्यों, क्योंकि करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। करस्पॉन्डिंग साइड्स आर व्हाट, प्रोपोर्शनल। करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या हो जाएंगे, प्रोपोर्शनल, इसलिए ये क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। पहले तो ये प्रूविंग हो गई आपकी, आसान है ये। सेकेंड मेथड से बताते हैं कैसे करेंगे, जो हमने अब तक जो पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग कैसे करेंगे, ठीक है। जल्दी से नोट डाउन करो। नोट किए, सेकेंड मेथड की बात करेंगे, पहले इसको नोट करो। सेकेंड मेथड की बात करें, अभी सिमिलरिटी वगैरह आप लोगों ने 9th में कॉन्ग्रुएंसी पढ़ी थी, सिमिलरिटी भी थोड़ा बहुत देखा था, पढ़ा था। तो अभी सिमिलरिटीज के बाद हमें मिलेंगे, ठीक है। कॉन्सेप्ट तो हम लोगों ने पढ़ लिया था कैसे क्या होती है प्रूविंग, ठीक है। आगे बढ़ें, जल्दी से नोट करो भाई। अरे कछुआ से खरगोश भी कभी बनोगे, ये वही स्पीड रहेगी हमेशा। चलो हटा रहे हैं इसको भाई। सेकेंड मेथड देखिए, सेकेंड मेथड में क्या करते हैं आप देखिए, पहले हम कंस्ट्रक्शन करते हैं, सीख लो सब लोग। पहले ए बी या सी डी के पहला हम एक लाइन ड्रा करते हैं, वी ड्रॉ, मान लेते हैं ये लाइन हमारी कौन सी है, ये एम ड्रॉ, ये मान लेते हैं एम एन है, क्या है एम, वी ड्रॉ एम एन इज पैरेलल टू ए बी, और ए बी इज पैरेलल टू क्या है, ए सी है। सो ये क्या हो जाएगा, एम एन इज पैरेलल टू डी सी भी हो जाएगा। क्यों?
क्योंकि ए बी और डी सी ऑलरेडी पैरेलल थे ना, एम एन को हमने ए बी के पैरेलल ड्रॉ कर दिया और ए बी डी सी पहले ही पैरेलल थे, तो एम एन डी सी के भी क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं। अब कौन से दो ट्रायंगल में आ जाएं, जल्दी से बताओ हमें फटाफट। इन ट्रायंगल कौन से, ए डी सी, इन ट्रायंगल ए डी सी में आ जाओ। देखो एम ओ पैरेलल है किसके, एम ओ इज पैरेलल टू डी सी, है कि नहीं, ये वाली साइड इसके पैरेलल है कि नहीं, तो ए एम अपॉन क्या हो गया, ए एम अपॉन इधर ए एम अपॉन डी एम इक्वल टू वहाँ क्या हो जाएगा, ए ओ अपॉन सी ओ हो जाएगा। दिस इक्वेशन फर्स्ट। सिमिलरली इसी तरह से क्या हो जाएगा, सिमिलरली कौन से ट्रायंगल में आ जाए, बी, आ जाओ। सिमिलरली इन ट्रायंगल कौन सा, बी सी डी में आ जाओ। ओ एन इज पैरेलल टू क्या है, ए बी है, ओ एन, या ये वाली साइड ले लो आप ना, ये वाली, ठीक है, यही ले लो। ओ एन इज पैरेलल टू ए बी है, तो फिर यहाँ से क्या होगा, सी एन अपॉन बोलो, सी एन अपॉन एन बी इज इक्वल टू क्या होगा फिर, सी एन अपॉन एन बी इक्वल टू इधर क्या होगा, बी ओ अपॉन ओ डी हो जाएगा। दिस इक्वेशन 2 नोट करो जल्दी से, आसानी से हो जाएगा ये। नोट करो, देखिए बोलो भाई।
सबका साथ, कुछ लोगों का साथ इतना स्लो है, लेने लगोगे तो सब छूट जाएगा। देखो देखो एक चीज़ समझना, एक चीज़ हम डायरेक्ट यहाँ रेफरेंस यूज़ करेंगे, जो लोग समझ जाते हैं मुझे बताइए। अगर हमने ट्रायंगल लिया है ए डी सी, तो हमने क्या क्या लिखा? ए डी सी हमने लिखा ए एम अपॉन डी एम इक्वल टू क्या हो गया? ए ओ अपॉन ओ सी। अगर हमने ट्रायंगल लिया होता ए सी बी, तो ये वाली लाइन इसकी पैरेलल है, तो ए ओ अपॉन ओ सी इक्वल टू क्या होता? सी एन अपॉन एन बी होता कि नहीं? तो ए ओ अपॉन ओ सी देखिए दोनों में आ जाता, इसका मतलब ए एम अपॉन डी एम इक्वल टू क्या हो जाता? सी एन अपॉन एन बी। तो मैं लिखूंगा सिंस ए एम अपॉन डी एम इक्वल टू क्या होगा? सी एन अपॉन एन बी। लिखूं मैं? समझ गया ना कैसे? मैं फिर से बताता हूँ, देखो ध्यान से देखो। हमने ये ट्रायंगल लिया था तो हमने ये देखा ए एम अपॉन डी एम इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए ओ अपॉन सी यू। अगर हमने ये वाला ट्रायंगल लिया होता, देखिए यहाँ से यहाँ तक वाला, तो ये भी साइड इसके पैरेलल है कि नहीं? तो यहाँ ए ओ अपॉन सी यू अगेन इक्वल टू क्या हो जाता? सी एन अपॉन एन बी। तो देखो ए ओ अपॉन सी यू यहाँ भी आ रहा है और ए ओ अपॉन सी यू यहाँ भी आ रहा है। तो यहाँ क्या है? ए एम अपॉन डी एम, वहाँ क्या आता? सी एन अपॉन एन बी। इसका मतलब ए एम अपॉन डी एम इक्वल टू क्या हो जाएगा? सी एन अपॉन एन बी होगा ना? तो मैं यहाँ लिखूंगा डायरेक्ट, तो सिंस ए एम अपॉन डी एम इक्वल टू क्या होगा? सी एन अपॉन एन बी। सो फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या हो जाएगा? ए ओ अपॉन सी ओ इक्वल टू बी ओ अपॉन ओ डी या डी ओ। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो या क्रॉस में इनकी पोजीशन को इंटरचेंज कर लो। तो ए ओ अपॉन बी ओ इक्वल टू सी ओ अपॉन ओ डी लिखें या तो क्या लिखें? डी ओ। बात एक ही है ना? ये अभी तक का जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा उसके अकॉर्डिंग इसकी सॉल्विंग है। सिमिलरिटी वाले कॉन्सेप्ट अभी आपने नहीं पढ़े, उससे आपको करने की ज़रूरत। टीचर अगर आपको इस तरह से बता रहे हैं तो कभी कभी टीचर को भी समझाओ कि ऐसे करना है, क्योंकि अभी हमने सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा है या सिलेबस में हमने नहीं पढ़ा है। समझे? चलिए जल्दी से करिए, इसीलिए कहता हूँ क्लास में बैठा करो। देखा 2 2 4 का गेम नहीं है ये, सोचना पड़ता है। अरे कुछ बोल भी लो, सब सर हिला के ही आंसर देना है क्या? जीवन में इतनी उदासी आ गई है, अब तो बस होली का इंतजार है जश्न मनाने के लिए। चलो ठीक, क्वेश्चन को हर एंगल से सोचिए। जितने भी आपने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं आप कितने तरीके से कर सकते हैं। चलिए लास्ट वाले क्वेश्चन पे आए एक्सरसाइज के। लास्ट क्वेश्चन क्या है जरा आप देखिए। द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट क्या दिया है? ओ, सच दैट ए ओ अपॉन बी यू इक्वल टू सी ओ अपॉन। अब इसका रिवर्स आ गया, इसी क्वेश्चन का जस्ट क्या है? ये रिवर्स है। कर पाओगे? हो जाएगा ना? अगले में आ जाए। सिमिलरिटी की कंडीशन हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं ना। ये कब दो ट्रायंगल्स आपके सिमिलर होंगे, इनके क्या क्राइटेरिया है, क्या थ्योरम्स हैं, हर चीज। क्यों भाई, बात किए हैं कि नहीं? बोलो। आप लोगों ने कुछ नहीं कहा तो हमने नहीं लगवाया। क्या बोल रही है?
सिमिलरिटी के क्या क्या कंडीशंस हमने बताए थे, बताओ। दो ट्रायंगल्स आपके कब सिमिलर होते थे? अगर हम सिमिलरिटी की बात कर रहे हैं तो दो ट्रायंगल आपके कब सिमिलर होते थे? जैसे मान लीजिए दो ट्रायंगल है आपके पास, एक ट्रायंगल है ABC, हाँ, दूसरा ट्रायंगल है क्या आपका PQR। हमने डिस्कस ऑलरेडी कर लिए, जो लोग नहीं प्रेजेंट थे वो देख लिए। PQR, ये दो ट्रायंगल है। तो ट्रायंगल ABC अगर ट्रायंगल BQR के क्या होना है, सिमिलर होना है, तो क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए? दो कंडीशन की हमने बात की थी। करेस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होने चाहिए? प्रोपोर्शनल होने चाहिए। करेस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। दैट इज, इसका मतलब क्या हो गया? AB के करेस्पॉन्डिंग साइड कौन सी होगी? AB के करेस्पॉन्डिंग क्या होगा? PQ होगा ना उस ट्रायंगल में। AB के करेस्पॉन्डिंग कौन सा होगा? ये PQ। और BC के करेस्पॉन्डिंग यहाँ क्या होगा? तो BC अपॉन क्या हो जाएगा? QR। और वहाँ पर क्या होगा? AC अपॉन PR। पहली कंडीशन ये थी। दूसरी कंडीशन क्या थी? करेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे? इक्वल होंगे। करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। इसका मतलब क्या है? दैट इज एंगल A इक्वल टू एंगल P होगा, और एंगल B इक्वल टू क्या होगा? एंगल Q होगा, और एंगल C इक्वल टू क्या होगा भाई? एंगल R। करेस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होंगे, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे? इक्वल होंगे। जब हमने कॉन्ग्रुएंसी की बात की थी तो हमने कहा था साइड्स भी इक्वल होंगे, एंगल्स भी क्या होंगे? तो सिमिलरिटी में हमें दो चीज़ें ध्यान में रखनी है, ये या तो साइड्स प्रोपोर्शनल मिल रहे हैं, या तो एंगल्स करेस्पॉन्डिंग इक्वल हो रहे हैं, या दो में से कुछ इसमें से हो रहे हैं, कुछ इसमें हो। अभी हम बात करेंगे, हमें तीन एलिमेंट यहाँ दिखाने होते हैं। या दो साइड्स प्रोपोर्शन में है तो कोई एक एंगल ले लेंगे, या तो कोई दो एंगल दिखाएंगे, या तो कोई तीन एंगल इक्वल करेंगे, या तीनों साइड को प्रोपोर्शन में दिखाएंगे, तब जाकर सिमिलरिटी प्रूव होती है हमारी। ठीक है, ऐसे करते हैं प्रूविंग। तो सिमिलरिटी का मतलब हमने कहा था क्या इन जनरल? शेप इनका क्या होगा और साइज क्या होगा? साइज इनका डिफरेंट होगा, हमने बताया था, क्यों? और शेप क्या होगा इनका? सेम होगा। शेप इनका सेम होगा, लेकिन साइज क्या होगा? जैसे हमने सर्कल के कॉन्टेक्स्ट में बात की थी आपसे, हमने कहा जैसे मान लीजिए ये सर्कल हैं, ये दो सर्कल हैं, ये दोनों सर्कल सिमिलर हैं। कैसे? इनके शेप एक जैसे हैं, ये सर्कुलर हैं, ठीक है, लेकिन रेडियस क्या है इनके, मतलब साइज छोटे बड़े हो सकते हैं, लेकिन शेप इनका क्या है? सिमिलर है। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। हाँ, ये सभी हम लोगों ने डिस्कस किए हैं पहले, ये सभी आप लोग ध्यान में रखिएगा। सिमिलरिटी की बात होगी, फिर सिमिलरिटी के जो भी क्राइटेरियाज हैं उनकी बात करेंगे, फिर अगले एक्सरसाइज में हम लोग डिटेल में बात करेंगे, इसमें क्या क्या कंडीशंस हैं उनकी भी हम लोग डिटेल में बात यहाँ पर करेंगे। अब यहाँ से अच्छे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, अब ध्यान से आपको देखने की ज़रूरत है। ठीक है, समझ गए आप लोग? जैसे एक्सरसाइज 6.3 में देखो क्या क्या दिया है, आप बताओ। क्वेश्चंस दिए हैं, इसमें देखिए कौन कौन से सिमिलर हैं, क्या इसको चेकआउट कर पाओगे आप? देखिए, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे तो ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे ना। सिमिलरिटी का सिंबल भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, है ना भाई? जैसे ABC को PQR के सिमिलर दिखाना है तो क्या लिखेंगे? ABC सिमिलर विथ व्हाट? ट्रायंगल PQR। ये सिमिलरिटी का सिंबल था, हम लोगों ने लिखा था, इसको ध्यान में रखिएगा, भूलिएगा नहीं। ठीक है, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो, साइड्स प्रोपोर्शन हो, तो क्या हो जाएंगे हमारे ट्रायंगल्स? सिमिलर हो जाएंगे। ये ध्यान में रखिएगा। आओ देखो, पहले एक्सरसाइज 6.3 में आ जाइए, फटाफट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक्सरसाइज 6.3, आगे बढ़े, नोट डाउन हो गया? चलिए एक्सरसाइज 6.3, 6.3 में देखिए क्या क्या है क्वेश्चन, आपको पिक्चर दिए हैं इसमें। ए दिया है ABC PQR, ABC दिया है फर्स्ट वाले में, और क्या दिया है? PQR। ABC, यहाँ है PQ, और ये क्या है? R। ए एंगल क्या है जरा बताओ? 60, 80, 40,
ये है 60, ये है 80, ये है 40। पी क्यू आर में क्या दिया है 60, 80, 40, यहाँ भी दिया है ना, ये भी है 60, ये है 80, ये है 40। देखो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं, एंगल ए एंगल पी के इक्वल है, एंगल ए किसके इक्वल है, एंगल पी के इक्वल है, और एंगल बी किसके इक्वल है, एंगल क्यू के, एंगल सी इक्वल है आपके एंगल आर के। जब करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो गए, ये कौन से एंगल थे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। जब करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाते हैं तो हमारे एंगल्स क्या हो जाते हैं, सिमिलर। इसका मतलब ए बी सी सिमिलर विथ ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है ना, ये सिमिलर है। बात समझ में आ गई। इसी तरह से सिमिलरिटी चेक कर पाएंगे, कभी कभी करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होंगे, प्रोपोर्शन में होंगे, ठीक है। जहाँ करस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शन में होंगे वो भी सिमिलर होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे वो भी क्या होंगे, सिमिलर होंगे। चेकआउट कर लोगे ना, तो ये एक स्टार्टिंग की क्वेश्चन आप लोगों से बन जाएंगे, क्यों भैया, हाँ। साइड वाले भी एक आध बता दें हम। चलिए, ये पहला वाला पिक्चर था हमारा, सेकेंड वाले पिक्चर की हम बात करते हैं। चलिए जल्दी से नोट डाउन करो तो फिर सेकेंड की बात करेंगे। देखो क्या चाहते हो, चिंता ना करो, बस जरा चिंता ना करो, दिल दे दिया है जान भी तुम्हें देंगे, दगा नहीं करेंगे, चिंता ना करो। चलो नोट करो भाई, इसको उस चीज़ की बहुत चिंता है। अगर सब ये कह दें कि बताओ आज तुम क्या चाहते हो, तो कहेगा सब क्लास बंद करो, पहले वही करो। अगर केवल इनका ओपिनियन लेना हो तो ये यही कहेंगे, ठीक है। अच्छा सबका चलो देखेंगे, एक दिन वोटिंग कराएंगे हम सब क्लास में, ठीक है। लिखे भाई, सब लिखे। इशिता सेकेंड वाला देखो, सेकेंड पिक्चर इसकी क्या कह रही है, यहाँ भी ABC है, हाँ। अब गया जो जाने वाले को कौन बुला सकता है बेटा। ये PQR है, जरा देखो AB की लेंथ कितनी है 2, 3, 2.5 है, ये है 2, ये है 3 है, ये है 2.5। वहाँ क्या है, वहाँ देखिए 6 है, 5 है, 4 है, ये 6 है, ये 5 है, ये क्या है 4 है, यही है ना। 6 है, 5 है और क्या है 4 है। तो देखो AB अपॉन AB के करस्पॉन्डिंग कौन सा है, PQ है ना, AB अपॉन PQ निकालो। AB कितना है 2 है, PQ कितना है 6 है, ये कितना आएगा 2 1 जा 2, 2 3 जा 1/3 आएगा ना। और BC अपॉन क्या निकालो आप, QR। BC है 2.5, QR कितना है 4 है, ये आएगा क्या 1/3, ये 1/3 आएगा क्या, आएगा। अरे 10 से मल्टीप्लाई करते 25/40 हो जाता, 5 से करते 5 1 जा 5, 5 8 दिस 5/8 आ गया कि नहीं। तो जब यही नहीं है तो बाकी और होंगी भी तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब AB अपॉन PQ प्रोपोर्शनल नहीं है किसके, BC अपॉन QR के।
करस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल नहीं है तो क्या ये सिमिलर होगा? नहीं। इसका मतलब ए बी सी पी क्यू आर के सिमिलर नहीं है। क्यों भैया? डन? ठीक, सिमिलर दिया है कैसे भाई? भाई ए बी के करस्पॉन्डिंग कौन सा है? अच्छा ये 2 2 ऐसे ले लिया, ए बी के बेस में क्यू आर ले लिए, ये ले लिए। ठीक 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 ठीक, सभी साइड्स की लेंथ देख लो ना, करस्पॉन्डिंग कौन कौन सा बन रहा है। 2 का 4 बन जाएगा, 3 का 6, 2.5 का 5। हाँ ये हो सकता है अगर ऐसे लें तो। ये डायरेक्ट ऐसे नहीं बनेगा, देखिए किस तरह से लेंगे तो ये बनेगा। ये देखिए ज़रा, देखिए देखिए ऐसे नहीं। अगर हम लोग ये लें, देखिए देखिए, अगर रुक जाओ तो ऐसे नहीं लिखना है दोस्त। देखो क्या लिखना है, देखो देखो, ए बी अपॉन अगर हम ले लें कौन सा, क्यू आर। ए बी अपॉन क्यू आर लें तो ए बी कितना है 2, क्यू आर कितना है 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 1 बाई कितना जाएगा 2। और बी सी अपॉन क्या ले लें, बी सी अपॉन ले लें पी आर। बी सी अपॉन क्या ले लें, बी सी कितना है 2.5, पी आर कितना है 5। डिवाइड करेंगे 2.5 2 जा 1/2 आया कि नहीं। और यहाँ ए सी अपॉन क्या ले लें पी क्यू, ये है 3, ये है 6, ये भी आ गया 1/। तो इन सभी का रेशियो 1/2 1/2। करस्पॉन्डिंग साइड्स यहाँ से प्रोपोर्शनल हो जाएंगे ना, ये देख कर लेना पड़ेगा आपको। इसका मतलब ए बी अपॉन क्या हो गया क्यू आर इक्वल टू यहाँ से हो गया बी सी अपॉन पी आर, दिस ऑल इक्वल टू ए सी अपॉन पी क्यू है। इसका मतलब करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या हो गए, प्रोपोर्शनल हो गए। करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। जब करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल हो गए तो ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे कि नहीं? ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे दोस्त। ये देख कर देना पड़ेगा भाई, जल्दी जल्दी में फ्लो में नहीं करना है कि कहाँ से प्रोपोर्शनलिटी आ रही है। ठीक है, जल्दी से नोट डाउन करो। ठीक है, ठीक है, समझ गए सब लोग? आज के लिए इतना रखें फिर। ठीक है फिर, थैंक यू।